साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से भी यही प्रार्थना है कि मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातकों पर कृपा दृष्टि रखें और माँ लक्ष्मी उन पर हमेशा कृपा बरसाती रहें। साथियों, आप लोगों ने जो मेरे लिए इतना प्रयास किया, मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोग मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरा परिवार बढ़े, फले फूले और उन्नति के पथ पर अग्रसर होता रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। साथियों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग जैसे कि कमेंट भी करते हैं और मैं बताता भी हूँ कि मेरा वीडियो लाखों नहीं करोड़ों लोग देखते हैं और उसमें से हज़ारों लोग लाभान्वित भी होते हैं, क्योंकि मिथुन राशि तो बहुत से लोगों की होती है। मैं जो बात बता रहा हूँ वो एक सामूहिक बात है, एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। हाँ, इतना मैं तसल्ली कर लेता हूँ कमेंट के ज़रिए, आप लोगों के कमेंट देखकर, कि मैं कितना सही हूँ, इससे मुझे तसल्ली हो जाती है। साथियों, मैं पहले रोज़ वीडियो बनाता था, तीसरे दिन बनाता था, लेकिन अब समय अभाव के कारण केवल सप्ताह में एक ही वीडियो बना पाता हूँ। हालांकि मैं प्रयास करता हूँ कि और ज़्यादा वीडियो आपके सामने पेश कर सकूँ, लेकिन क्या फ़ायदा जब तैयारी नहीं हो। तैयारी इतनी ही कर पाता हूँ कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है ताकि सटीक भविष्य फल आपके सामने पेश कर सकूं। साथियों, आगे आते हैं पॉइंट पर। ये जो सप्ताह है वो 12 तारीख से 18 फरवरी तक का है और जैसा थंबनेल में लिखा है, ग्रहों का परिवर्तन आपके जीवन में भी परिवर्तन लाएगा। साथियों, ऐसी बात नहीं, परिवर्तन का नाम ही, जीवन का नाम ही परिवर्तन है। जीवन में अगर परिवर्तन ना हो तो आदमी मायूस हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, एक्टिव नहीं रहेगा। कुछ न कुछ सोचता रहता है, रात में सोचता है कि सुबह मैं ये करूँगा, वो करूँगा, आगे मैं ये काम करूँगा, वो काम करूँगा, योजनाएं बनाता रहता है। 100 योजनाएं बनाता है तो कम से कम उससे कम जितनी फीसदी कामयाब होती हैं वो योजना बनाने से ही कामयाबी मिलती है। तो मैं हर वीडियो में बताया करता हूँ कि आप पॉजिटिव रहें, योजनाएं बनाते रहें, सफलता मिलेगी। बिना मेहनत के सफलता इम्पॉसिबल है। भाग्य के भरोसे इतना नहीं बैठना चाहिए कि भाग्य मेरा जब कुछ करेगा तभी होगा। साथियों, ज्योतिष एक विज्ञान है, इससे मुझे आगे की जानकारी मिलती है, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति पर 100% घटित नहीं हो सकती, क्योंकि मिथुन राशि करोड़ों लोगों में हो सकती है, करोड़ों लोगों की हो सकती है। तो इतना ज़रूर है कि हाँ, कुछ न कुछ सबके लिए है, सामूहिक होती हैं कुछ बातें, वो सबके लिए सटीक बैठती हैं। साथियों, मैं आगे कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह में आपका समय कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह में ग्रहों की स्थिति कुछ उथल पुथल की है। जैसे कि आस लगाए बैठे रहते हैं हम लोग मिथुन राशि के, मेरी भी मिथुन राशि है,
कि अब आगे ये होगा या आगे ये वो होगा सब कुछ मेहनत से, कुछ ग्रहों के हिसाब से, कुछ भाग्य से। तो जो अपने करने का काम है, कड़ी मेहनत, उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। ग्रहों के बारे में तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, इतना कर सकते हैं कि मुझे जानकारी हो जाती है कि ये ग्रह हमारे सही नहीं है, या ये जानकारी हो जाती है कि हमारी जन्म कुंडली में ये ग्रह कमज़ोर पड़े हुए हैं, तो उनके लिए उपाय तो सबके लिए होता है। जैसे बीमारी का इलाज होता है, मुकदमे के लिए वकील होता है, उसी तरह से इसके लिए भी उपाय होते हैं जो हम लोग हर वीडियो में बताया करते हैं। तो छोटे छोटे उपाय करके कुछ बड़ा कर सकते हैं। साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरे पास तो वैसे भी समय कम है, अपने किसी नज़दीकी विद्वान से ना हो तो मेरे द्वारा अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर कराने, और कुछ नहीं, छोटी मोटी थोड़ी मोटी फीस देकर, या आप दक्षिणा समझें उसे, देकर करा सकते हैं। साथियों, मैं आगे बताना चाहूँगा कि इस सप्ताह में आपके राशि के स्वामी बुध अस्त हो रहे हैं और शनि भी अस्त हो रहे हैं। तो इनका क्या प्रभाव होगा? साथियों, आप वो डरा नहीं रहे हैं, आपको डरना नहीं है, क्योंकि इतना खराब वो फल नहीं देने लगेंगे। फल तो मिलेगा, अच्छा मिलेगा, कामयाबी मिलेगी, काम बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके काम ना बने, आपको कोई ख़ास दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। क्यों? कि कर्म प्रधान तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो थोड़ी कड़ी मेहनत करके आपको अच्छे फल मिलेंगे। ऐसी ग्रह दशा इस सप्ताह की आने वाली है। साथियों, मैं आगे बताना चाहूँगा कि आपकी धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप लोगों को भी दिखाई देने लगा है कि धन आ रहा है। समस्या क्या है कि धन इकट्ठा नहीं हो रहा है, बैंक बैलेंस नहीं हो रहा है, आता है और दूसरी तरफ से चला जाता है। ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन हम उम्मीद ये करते हैं कि शायद इस सप्ताह में धन का संचय हो सकता है। कहीं से पहले भी मैंने बताया था, ऐसा ग्रह गोचर बताते हैं, ऐसे ग्रह गोचर की स्थिति है कि कहीं आपका पैसा फंसा हुआ, अटका हुआ भी मिल सकता है। यानी धन के तो योग हैं, लेकिन वही बात मैं फिर कहना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत के साथ। साथियों, एक बात फिर मैं बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कमेंट लिखते हैं कि मिथुन राशि का कुछ नहीं हो रहा है। ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मिथुन राशि के करोड़ों लोग, उनका बहुत कुछ हो रहा है उनमें से। और मैं फिर बताता हूँ, ये बात मैं बता रहा हूँ, सामूहिक बात है, आप अकेले की नहीं है। तो हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बदलाव ही जीवन है, चेंज तो आना है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आपकी किसी बड़ी बीमारी से निजात मिल सकती है, लेकिन
स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हल्की पूरी बीमारियां, सर्दी से संबंधित रोग, पेट विकार ये चल सकते हैं। आप लोग स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। साथियों, जैसा कि आपके पीछे आपके दुश्मन पड़े हुए थे, बहुत दिनों से कोशिश करते थे कि इनका बहुत कुछ बिगड़ जाए, नहीं बिगाड़ पाए और वो अब पश्चाताप करेंगे कि मैं इनके पीछे पड़ा रहा, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। हालांकि आपके योग ऐसे बन रहे हैं, महालक्ष्मी योग, धन योग, विशेष योग बन रहे हैं। इन योग को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा कि आपकी समस्याओं का अंत आ रहा है या आ चुका है। कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं दिखाई दे रही है जिससे आपको मानसिक तनाव मिले, मानसिक परेशानी मिले। मानसिक समस्याओं का अंत हो रहा है। डॉक्टर और वकीलों के यहाँ चक्कर लगाने बंद हो जाएंगे, यानी आपका उलझा हुआ कोई केस है उससे निजात मिलने वाली है। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि आप लोग विशेष तनाव में ना रहें। तनाव से कुछ नहीं मिलता है। माइंड को एकाग्र रखें और अपने कार्य पथ पर अग्रसर हों तो विशेष सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। साथियों, इतना मैं कहना चाहूँगा कि नौकरी वाले भी विशेष तौर से सावधान रहें, अपने बॉस से ना बिगाड़ें और नौकरी के लिए प्रयासरत लोग आगे प्रोग्रेस करेंगे ही। जो कर्म करेगा फल मिलेगा। साथियों, आगे मैं स्वास्थ्य के बारे में बता ही रहा हूँ कि स्वास्थ्य आपका सही रहेगा, बता ही दिया अभी। शिक्षा के बारे में बता रहा हूँ कि शिक्षा के लिए पढ़ाई में विद्यार्थियों का मन लगेगा। उच्च शिक्षा के लिए या विदेश जाने के लिए जो विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, उनके भी सफलता के योग हैं। साथियों, अक्सर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि कुछ ही लोग, कुछ नहीं हो रहा। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सफलता के सूत्र में बताया करता हूँ कि वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस, वर्क हार्ड एंड बी पॉजिटिव। सफलता का सूत्र है कठिन मेहनत करो और पॉजिटिव रहो, सफलता चरण चूमेगी। हाँ, मोबाइल में दिन भर लगे रहना, मूवी देखना और गंदी गंदी पिक्चर देखना या अच्छी पिक्चर देखना, मैं नहीं कहता हूँ खराब पिक्चर, इसमें समय की बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं मिलना है। अच्छी बातें देखें। अक्सर हम देखते हैं कि युवा पीढ़ी मोबाइल का दुरुपयोग करती है। ज़्यादातर समय मालूम ही नहीं पड़ता कितना समय चला गया मोबाइल के सहारे में।
और समय अमूल्य है, समय कीमती है। जिसने समय का सदुपयोग कर लिया उसको सब कुछ मिल गया। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि मिथुन राशि के जातक जिनके घर में अब तक कलह रही, उनका पारिवारिक जीवन अब सुखमय रहने वाला है। एक दूसरे का सहयोग मिलेगा दंपति में। 2 राजयोग बन रहे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग और कला राजयोग, बहुत उत्तम पड़े हुए हैं। साथियों, पैसे के बारे में बता ही दिया, रुकता नहीं था, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, खर्चे पूरे होंगे। अब तक तो यही था कि कैसे क्या संचय करें, संचय ही नहीं हो रहा है धन का। साथियों, आगे मैं बताना चाहूँगा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज क्या योग हैं, पूछा भी है किसी ने कमेंट में या व्हाट्सएप के ज़रिए। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आगे समय जो आ रहा है वो मैरिज के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, संतान मिलने के योग भी हैं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि व्यापार धंधे आपके मेहनत से चलने लगेंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी। दूसरे, आप किसी पर विश्वास न करें, भरोसा न करें, पार्टनर पर एकदम काम ना छोड़ दें। किसी का आजकल भरोसा नहीं है। अपना काम खुद देखें। अगर अपना काम खुद देख लिया, किसी पर भरोसा नहीं किया, तो आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी। ऐसे योग हैं। साथियों, सावधानियाँ के बताते हैं कुछ कि आप जो है यानी मिथुन राशि के लोगों के लिए केतु की दृष्टि अच्छी नहीं है, तो इसका उपाय करें और इसको उपाय से आपको सुख शांति मिलेगी, सुख की वृद्धि होगी। साथियों, अगर कर सकें या करवा सकें तो छोटा मोटा या बड़ा जैसी आपकी स्थिति है, हवन करते या करवाते रहें, जिससे आपके ग्रह शांत रहेंगे और आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी, सुख शांति घर में भी रहेगी। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि अपने इष्ट का ध्यान करें और उसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं। भगवान भोलेनाथ महादानी हैं, सबकी सुनते हैं और बहुत सी थोड़ी सी सेवा में प्रसन्न हो जाते हैं। साथियों, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको अच्छा फल मिला है। बस आज के वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। आप लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे और भी लोग लाभान्वित हों। आगे इतना ही। जिनके फिर एक सूचना बताएंगे लास्ट में कि जिनकी ग्रह दशा जन्म कुंडली में कमज़ोर है वो उपाय ज़रूर करा लें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं ये नहीं कहता मुझसे ही
अपने नज़दीकी विद्वान से भी करा सकते हैं और वो उपाय बताएंगे, उस उपाय को भी करें। और सबसे बढ़िया हवन होता है, हवन करें, करवाएं। हमारे यहाँ हवन होता है सप्ताह में एक दिन। उसमें भी फ़ोटो भेजकर और कुछ दक्षिणा भेजकर, मतलब सामग्री हेतु शामिल हो सकते हैं वहीं बैठे बैठे। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।